हम्म, अ, तो चलिए गाइस, आज हम बात करेंगे जेई का एक क्वेश्चन है जो कि इम्पेरिकल फॉर्मूला बेस्ड है, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपका सवाल है, ये जेई का है सवाल। हाइड्रोकार्बन इज हैविंग मोलर मास, हाइड्रोकार्बन का मोलर मास दिया है वो है 84 ग्राम मोल इनवर्स, और 85.8 जो भी है वो कार्बन मोलर मास यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि हाइड्रोजन एटम वन मॉलिक्यूल का निकाल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब ऐसा बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, एक कार्बन रहेगा और हाइड्रोजन रहेगा। कार्बन का आपका परसेंटेज दिया है 85.8%, और आपको पूछा है ये हाइड्रोजन कितना रहेगा। तो उसको निकालने के लिए बेसिकली ये जो सवाल है बच्चों, ये सवाल है इंपेरिकल फॉर्मूला से। और इंपेरिकल फॉर्मूला से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको जो भी इलेमेंट गिवन दिए गए हैं वो इलेमेंट आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे रहेगा हमारा क्या, कार्बन। देन क्या रहेगा, हाइड्रोजन। कार्बन का परसेंटेज देखो कितना है, 85.8%। और इसको अगर 100 में से हम 85.8 माइनस अगर करेंगे, किसमें से, 100 में से, तो कितना आएगा 14.2%। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स जो भी है वो यहाँ पे हमें कंसीडर करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 85.8 डिवाइडेड बाय कार्बन का मास लेंगे। कार्बन का मास कितना हो जाएगा, कार्बन का मास हो जाएगा 12। हाइड्रोजन का अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो 14.2 है, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है, 1। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका कितना, 7 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 14। अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे, ये पॉइंट अगर आ रहा होगा तो नहीं लिखने का, एकदम जो भी डिजिट है फर्स्ट डिजिट वही लिखना है। लाइक इसका 14.2 है तो मैंने 14 लिया, इसका 7 पॉइंट समथिंग आएगा तो मैंने 7 लिया, तो ये चीज इसमें याद है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, ये जो है 7 है और ये 14 है, दोनों जो भी आंसर है इसमें से जो भी स्मॉलर वैल्यू है, फिर से देखो क्या बोल रहा हूं, इसमें जो भी स्मॉलर वैल्यू है वो दोनों से डिवाइड करना है, दोनों को डिवाइड करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा एटॉमिक रेशो या एटम रेशो, एटम रेशो। अब एटम रेशो के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने बोला था 7 स्मॉल है तो 7/7 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 1। और यहाँ पे क्या होगा, 14 बाय क्या करेंगे, 7, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, जो स्मॉलर वैल्यू है वो, अगर समझो यहाँ पे 2 रहता और यहाँ पे 4 तो डिवाइडेड बाय 2 किए रहते दोनों जगह। यहाँ पे समझो 6 रहता और यहाँ पे समझो 3 रहता तो 3 को दोनों इससे डिवाइड किए रहते। बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14/7 इज इक्वल टू कितना होगा, 2। तो यहाँ पे देखो एटम रेशो मिल गया पर्टिकुलरली। अब एटम रेशो मतलब कार्बन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बच्चों, 1। मतलब कार्बन कितना होगा, एक अकेला होगा। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, हाइड्रोजन है तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन आएगा तो। अब ये जो फॉर्मूला आया इसी को बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बच्चों, इंपेरिकल फॉर्मूला। अब ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला आया इसका हमें मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसका मास निकालें तो समझो बच्चों, यहाँ पे CH2 का मास, कार्बन का कितना होगा, 6 एटॉमिक नंबर है तो 12, सो 12 प्लस कितना आएगा 2, तो इज इक्वल टू टोटल कितना है 14। तो 14 जो भी है इसका मास आ जाएगा। अभी जो भी बच्चों है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें यन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यन की वैल्यू अगर निकालना है तो आपको इसमें देखना पड़ेगा मोलर मास, मोलर मास किसका, जो भी गिवन है कार्बन का, डिवाइडेड बाय क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला, इसका हमारा क्या निकालना है, मास। मोलर मास देखो बच्चों यहाँ पे इन्होंने दिया है कितना है, 84। तो मोलर मास हम क्या करेंगे, कार्बन का जो भी है वो कितना है, सॉरी 84, 84 डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। इंपेरिकल फॉर्मूला मास मतलब क्या है, ये 14। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 14 जो भी है आपको यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको अगर डिवाइडेड करेंगे हम यहाँ पे तो कितना आएगा, नियर अबाउट 6 आना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। अब ये 6 आया। अब सिंपल सा आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला है, दैट इज अगर आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखना है, मॉलिकुलर फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है बच्चों,
फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू, ये क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अब आपको सिंपल क्या करना है, n की वैल्यू कितनी है बच्चों, n की वैल्यू है 6, तो यहाँ पे n की जगह क्या लिखूंगा 6 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है बच्चों, इंपेरिकल फॉर्मूला CH2 आया है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा CH2। बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू कार्बन, तो कार्बन 6 हो जाएगा, बराबर है, हाइड्रोजन 2 है और ये 6, तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएंगे 12। तो बेसिकली ये आ जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और आपका जो भी इसमें ऑप्शन होगा, पूछा गया है कि हाइड्रोजन एटम कितने रहे, तो हाइड्रोजन एटम देखो इसमें कितने हैं, हाइड्रोजन एटम नियर अबाउट 12 है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन आएगा बेसिकली दिया है ऑप्शन 12 जो भी है उसको आपको क्लिक करना है। तो ये जेई का सवाल है, 25 और 24 सेकेंड शिफ्ट में आया था। अब इसी तरीके से हम सेकेंड वाला प्रॉब्लम करेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है। चलो देखते हैं, अगर ये आपको क्वेश्चन क्लियर है तो इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे कि जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अगर हम देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, अ कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन दिया गया है, कार्बन दिया गया है और क्लोरीन दिया गया है, और उसका जो भी है मोलर मास आपको 98.96 नियर अबाउट दिया गया है, और आपको पूछा है व्हाट आर द इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब यहां पे अगर हम देखेंगे बच्चों, तो यहां पे देखो सबसे पहले क्या दिया है हमें, हाइड्रोजन, उसके बाद क्या है कार्बन, उसके बाद क्या है क्लोरीन। हाइड्रोजन का परसेंट दिया गया बच्चों कितना है 4.07, कार्बन का परसेंटेज दिया गया बच्चों कितना है 24.27, और क्लोरीन का दिया गया बच्चों कितना है 21.65%। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, 4.07 डिवाइडेड बाय क्या होगा बच्चों, इसका मास हाइड्रोजन का 1, उसके बाद कार्बन है तो क्या होगा 20.7 डिवाइडेड बाय, कार्बन का मास कितना होगा 12, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 12। क्लोरीन का कितना होगा 75 है तो 71.65 है डिवाइडेड बाय, क्लोरीन का कितना होता है 35 आएगा, चलो इसको डिवाइड करो कितना आएगा। अब इसमें मैंने बोला था कि जो भी है पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लिखनी है, जो भी फर्स्ट डिजिट आएगा वही लिखना है। जैसे यहाँ पे इसको लिखेंगे 4, इसको अगर हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 2, इसको अगर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे फर्स्ट, जो भी है इसमें भी 2 आएगा बच्चों। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। अब क्या निकालना है, एटम रेशो निकालना है बच्चों, एटम रेशो। एटम रेशो अगर लिखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो 3 वैल्यू है तीनों में जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको सबसे डिवाइड करना है। अब छोटी 4 तो यहाँ पे है और 2 है बस, तो 4 बड़ा या 2 बड़ा, 2, तो 2 को डिवाइड करना पड़ेगा इसमें, तो यहाँ पे करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 2, कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 2, देन 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा बच्चों 1, और फिर से 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा बच्चों 1। तो अगर हम यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूले की बात करेंगे, ये आ जाएगा अभी हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब कैसे, हाइड्रोजन देखो बच्चों कितने आ रहे हैं 2, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइड्रोजन 2 आ रहे हैं। उसके बाद कार्बन देखो बच्चों, कार्बन क्या है 1, तो यहाँ पे कार्बन क्या लिखेंगे 1, समझ रहे हो। और क्लोरीन कितने हैं बच्चों, क्लोरीन है 1, तो यहाँ पे आएगा Cl, ठीक है। तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला है। अगर हम इसका मास निकालें, मास किसका जो ऊपर दिया गया है उसका, कार्बन का कितना रहता है बच्चों 12 प्लस 2 प्लस यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन का मास 35, तो यहाँ पे कितना होगा 14 प्लस 35, तो 3 प्लस 1 4 और 5 प्लस 4 9, 49 नियर अबाउट आपका इंपेरिकल फॉर्मूला मास आना चाहिए। अब बच्चों अब सिंपल क्या बचा है, n की वैल्यू निकालनी है और बस उसमें फॉर्मूला पुट करनी है। तो देखो अगर n की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, n इज इक्वल्स टू, ठीक है, मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास।
इज इक्वल टू कितना आएगा, मोलर मास दिया कितना है 98.96 है, क्वेश्चन में दिया गया बच्चों देखो, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों 98.96 डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे, अब ये निकाला है हमने कितना है 49, तो यहाँ पे नियर अबाउट 49, अब यहाँ पे 49 जो भी है रेशो देखो इसको डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट कितना आएगा, नियर अबाउट 2 आएगा, पॉइंट में ज्यादा नहीं लेना है, पॉइंट नियर अबाउट 2 पॉइंट समथिंग आएगा पर 2 लेना है, एन की वैल्यू मिल गई। अब लास्टली छोटा सा फॉर्मूला बचा है क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, अब एन की वैल्यू कितनी आई बच्चों 2 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला है CH2 और Cl, चलो 200 मल्टीप्लाई करो क्या होगा C2 2 इंटू H2 मतलब 2 इंटू H2 कितना H4 और Cl कितना Cl2, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस तरीके से जो भी है आपको ये सवाल करने हैं और ये जो है क्वेश्चन ये आपको लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। और बेसिकली ये जेई का सवाल है, ये एक प्रैक्टिस पर्पज लिया था, अगर ये भी अगर आता है इस तरीके से अगर सवाल आता है तो इसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है, एक बार ओवरलुक कर लेते हैं। सबसे पहले एलिमेंट लिया, एलिमेंट के गिवन मास लिया, मास को डिवाइडेड बाय उसको मोलर मास से डिवाइड किया तो हमें 4:2 आया। एटॉमिक रेशियो मतलब क्या, जो स्मॉल वैल्यू है 4:2 में 2 है तो सबको डिवाइडेड बाय 2 किया, हमें पर्टिकुलरली रेशियो मिला, तो जो रेशियो मिला जैसे हाइड्रोजन की वैल्यू 2 है तो हमने 2 हाइड्रोजन लिया, कार्बन की वैल्यू 1 है तो हमने 1 कार्बन लिया, क्लोरीन की वैल्यू 1 है तो क्लोरीन 1 लिया। उसके बाद इसका मास निकाला, किसका, जो नया फॉर्मूला बना उसका मास लेने के बाद हमने क्या किया, एन की वैल्यू निकाली, गिवन है डिवाइडेड बाय जो भी इसकी वैल्यू है वो आंसर आया 2, देन लास्ट वाले फॉर्मूले पुट किया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 2 इंटू CH2 जो भी है हमारा यहाँ पे मिला। तो जो भी प्रीवियस सवाल था उसमें हाइड्रोजन पूछा, हो सकता है यहाँ पे Cl पूछे, तो ये सवाल है और दिस इज ये एनसीईआरटी के हिसाब से ये 3 जो भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ऑन इंपेरिकल फॉर्मूला, तो इस पे सवाल आता है तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना है बच्चों, बाकी जो भी है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।